सोनम बेवफा ही नहीं बल्कि हत्यारन भी निकली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इस राजा हत्याकांड का खुलासा किसने किया? कौन था वो अधिकारी जिसकी सबसे पहली शक राजा की पत्नी सोनम पर ही थी और आखिरकार वो बात अब जाकर साबित हुई। आपको बताएंगे उस अधिकारी के बारे में जो कि शिलांग में एसपी है। 5वीं बार उन्हें वहां पोस्टिंग मिली, कई उन्हें सम्मान भी मिले हैं, कई उन्हें अवार्ड भी अपनी ईमानदारी के मिले हैं और उनकी जो एक छवि है वो एक ईमानदार अधिकारी के रूप में है। लिहाजा वहां की सरकार भी विवेक सिम, जी हाँ विवेक सिम उनका नाम है, जो शिलांग के एसपी हैं और उन पर भरोसा वहां की सरकार भी करती है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिरकार इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ और शिलांग पुलिस ने कैसे एक एक तार को जोड़कर इस हत्याकांड का खुलासा किया। शिलांग हनीमून मर्डर केस चर्चा में बना हुआ है। इस चर्चित मर्डर केस में गायब चल रही सोनम रघुवंशी को पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। 2 जून को पुलिस ने एक खाई से उनका शव बरामद किया था। इस घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने सोनम रघुवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। महज 7 दिन में इस चर्चित मर्डर केस का पर्दाफाश करने के लिए शिलांग पुलिस की काफी तारीफ हो रही है, खासतौर पर शिलांग के उस पुलिस अधिकारी की जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पूरे मर्डर केस की तफ्तीश की और गुत्थी को सुलझा लिया। क्या आप इस केस को सुलझाने वाले पुलिस अधिकारी के बारे में जानते हैं? इस पुलिस अधिकारी ने सुलझाया है केस जिनका नाम है विवेक सिम। दरअसल विवेक सिम का साफ तौर पर कहना है कि पहले हमें लगा कि शायद दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है, जो न्यूली वेड कपल यहाँ पर शिलांग में आया हुआ था हनीमून मनाने के लिए। लेकिन जब हमने सर्च ऑपरेशन चलाया और जब छत विचत हालत में राजा का शव मिला तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का गारंटी हो गई, पूरी तरह से शक यहाँ पर गहरा गया उसकी पत्नी पर। और फिर उसके बाद जब हमने और सर्च ऑपरेशन चलाया तो कहीं ना कहीं हम उस होम स्टे तक भी गए जहाँ पर ये दोनों लोग रुके थे और मॉर्निंग में ही बिना ब्रेकफास्ट के चेकआउट कर लिया था। ऐसे में जब एक एक तार करके जोड़ते गए तब जाकर पता लगा विवेक सिम को कि कहीं ना कहीं उनका शक सही साबित है। ऐसे कई सवाल थे जिनमें अब उलझती हुई सोनम भी नजर आ रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस को सुलझाने वाले पुलिस अधिकारी का नाम विवेक सिम है। विवेक सिम शिलांग के पुलिस अधीक्षक हैं और वो 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। विवेक सिम को राज्य के तेज तर्रार और भरोसेमंद पुलिस अधिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण केसों को सॉल्व किया है। सोनम और विवेक रघुवंशी केस की जांच भी आईपीएस विवेक सिम को सौंपी गई थी। उनकी कार्यशैली को देखते हुए विवेक सिम को 5वीं बार यहां पोस्टिंग दी गई है। 19 दिसंबर 2024 को वो शिलांग के एसपी बने थे। सोनम ने राज के दोस्तों को शिलांग बुलाया। राजा और सोनम उर्फ बिट्टी रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। मेघालय पुलिस के सामने उनके मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रहने के लिए शादी के 6 दिन बाद ही राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। 20 मई को पति को हनीमून के लिए मेघालय ले जाने के बाद उसने राज के दोस्तों को वहां बुला लिया। सोनम ही हत्यारों को अपनी लोकेशन लगातार दे रही थी। 23 मई को शिलांग के ईस्ट खासी हिल क्षेत्र में आरोपियों ने सोनम के सामने ही राजा के सिर के पिछले हिस्से पर डाब, जो कि पूर्वोत्तर में इस्तेमाल होने वाला चाकुनुमा हथियार होता है, उससे वार किए। राजा गिर गया तो उसकी चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट निकालने के बाद सोनम और तीनों हत्यारों ने उसे खाई में फेंक दिया। सोनम लोकेशन बताती रही, साय की तरह पीछे पीछे चलती रहे हत्यारे। राज सोनम के पिता के प्लाईवुड कारोबार में ही बिल्डिंग का काम करता था और पुलिस के मुताबिक सोनम से 5 साल छोटे राज का उससे 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे। पिता को हृदय संबंधी बीमारी की वजह से सोनम ये परिवार को बताने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। उधर माता पिता ने मैट्रिमोनियल साइट पर राजा का बायोडेटा देखा और रिश्ता पक्का कर दिया। सोनम ने शादी तो कर ली मगर वो इससे खुश नहीं थी। 17 मई को उसने राज से बात कर ली और तय कर लिया कि राजा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। राज ने अपने दोस्त विशाल, आकाश और आनंद को इसके लिए तैयार किया और उन्हें 21 मई को ट्रेन से गुवाहाटी भेजा। जैसे ही राजा सोनम शिलांग पहुंचे वो तीनों भी शिलांग आ गए। सोनम लगातार उन्हें लोकेशन भेज रही थी। आरोपियों ने ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र से 400 रुपए में डाब खरीदा। घूमने के दौरान तीनों ने हिंदी भाषी और मध्य प्रदेश का बताकर राजा से दोस्ती भी कर ली। पास में ही घूमने लायक स्थान बताकर राजा का स्कूटर डबल डेकर ब्रिज क्षेत्र में रखवाया और राजा को पहाड़ी इलाके में ले जाकर मार डाला। राज का पेटीएम सोनम के पास और इसी से हत्यारों का सुराग मिला। शिलांग पुलिस ने राजा का शव बरामद कर हत्या, लूट, डकैती का केस दर्ज किया था। एसपी शिलांग विवेक सिम ने एसआईटी गठित की। साइबर एक्सपर्ट ने सोनम के बैंक खातों की जानकारी निकाली तो ई वॉलेट, पेटीएम का ब्यौरा मिला जो राज के नाम था। कॉल डिटेल निकालने पर राज और सोनम के सैकड़ों इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स मिली।
इसी से विशाल आनंद और आकाश की जानकारी भी मिली। इससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया और रविवार शाम शिलांग क्राइम ब्रांच के डीएसपी विपुल दास दल लेकर सीधे इंदौर पहुंच गए। राज ने 50,000 रुपए और एक फोन देकर भेजा था हत्यारों को। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि राज ने दोस्तों को मेघालय भेजने के पहले उनके फोन बंद करा दिए थे। सभी को सार्वजनिक स्थल पर लगे वाईफाई की मदद से नेट कॉलिंग करने के लिए कहा था। उनसे एक फोन और एक नया सिम कार्ड देने के साथ 50,000 रुपए भी दिए गए। पुलिस ने जब सोनम और राजा के नंबरों की पड़ताल की तो उनके पास मध्य प्रदेश के नंबर की लोकेशन भी मिली। इस नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई तो सोनम के नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी मिली और इससे जांच की दिशा बदल गई। आखिरकार इस तेज तर्रार पुलिस अधिकारी विवेक सिंह, जिन्होंने पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? और सोनम, जिसने पूरी हत्या का ये प्लान तैयार किया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई शादी से भी भरोसा उठने वाला ये कहानी निकलकर सामने आई है? अपने कमेंट जरूर राय के रूप में हमें दीजिए। नमस्कार।